वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। यहाँ हम आप सभी को जितने भी डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर वाले अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए यहाँ शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन जो आपका विषय है उसका अध्ययन करा रहे हैं और यहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आप यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए और हमारे साथ आप लोग इस क्लास का अध्ययन करिए। बाकी जो भाई बहन नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न और यहाँ पर अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। आप लोग एक कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठे क्योंकि आपके लिए ये क्लास बहुत आवश्यक है। जितने भी अभ्यर्थी हैं वो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से एंड तक पूरा देखें। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर और करते हैं आज का अध्ययन। देखिए आपको यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है जो वो पढ़ाए जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 जो आपका है इसमें लिखा है विद्यालय प्रबंधन में प्रमुख भूमिका होती है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें आपको जो राइट आंसर है वो बताना है। तो आ वाले में है अध्यापक की, और बा वाले में है बच्चों की, और सा वाले में है अभिभावकों की, दा वाले में है शिक्षकों की। तो यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन के मुख्य भूमिका होती है ये पूछा गया है। तो विद्यालय के प्रबंधन में मुख्य भूमिका यहाँ पर किसकी होती है? प्रधानाध्यापक की। जी हाँ, यहाँ पर आपका आ वाला बिल्कुल सही है, आप लोग इसको नोट करें। ये आ वाला आपका बिल्कुल सही है, सही उत्तर है, आप इसको नोट करें। आगे देखिए प्रश्न आपका है 2, इसमें आपका दिया है निम्नलिखित कथन किसका है। इसमें आपका जो प्रश्न दिया है आप इसको नोट करें। प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीतिक, धर्म या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें ये इसका जो राइट आंसर है किसने कहा है। यहाँ पर आ वाला बिल्कुल राइट है, टेलर, ये आपका बिल्कुल राइट है, आप इसको नोट करें। आगे देखिए प्रश्न आपका 3 है, यहाँ पर दिया है विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। तो विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व किसका होता है आपको यहाँ पर बताना है। आ वाले में है छात्र, बा वाले में है प्रधानाध्यापक और सा वाले में है शिक्षक, दा वाले में है सभी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर 3rd वाले में आपका जो राइट आंसर है वह बा वाला है। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसको आप लोग नोट करें, बा वाला आपका बिल्कुल राइट है। आगे देखिए क्वेश्चन आपका है 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए यहाँ से प्रबंधन है। तो प्रबंधन क्या है ये पूछा गया है, आपको यहाँ पर बताना है प्रबंधन क्या है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह आ वाला है, ये एक कला है, ये बिल्कुल राइट उत्तर है। आप लोग आ वाले को नोट करें, ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। ओके, आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका दिया है 5। प्रश्न नंबर 5 जो है आपका है प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया क्या है। यहाँ पर भी आपके ऑप्शन 4 हैं लेकिन यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आ वाला है, नियोजन करना। नियोजन करना ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह दा है, दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसको अच्छे से देखें, आ वाला भी इसमें सही है, सा वाला भी सही है और बा वाला भी सही है, यानी कि नियोजन करना भी सही है और व्यवस्था करना भी सही है और शासन भी सही है। तो उपयुक्त सभी जो हैं वो सभी सही हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वह दा वाला आ जाएगा। जी हाँ, आगे देखिए प्रश्न आपका है 6 प्रश्न जो है आपका उसमें पूछा गया है लेख की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना है कि लेख की आवश्यकता क्यों होती है। यहाँ पर
आपके जो ऑप्शन पूछे गए हैं, आ वाले में है मानसिक विकास हेतु और बा वाले में है शारीरिक विकास हेतु। लेकिन यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह सा वाला है। इसमें आ बा दोनों ही सही हैं, तो आ बा दोनों सही हैं, तो यहाँ पर आपका राइट उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सा। जी हाँ, सा वाला आपका बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है 7। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें आपका है विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला क्या है, आप इसको देखिए। आपके यहाँ पर ऑप्शन 4 हैं, लेकिन आपका जो राइट आंसर है वह है आपका सा वाला। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पुस्तकालय, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपका दिया है कुर्सी एवं मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए ये पूछा गया है यहाँ पर। तो कुर्सी एवं मेज की जो होनी चाहिए स्थिति, उसको आपको यहाँ पर बताना है। वह आपका यहाँ पर एक तो आ वाले में हो गया धनात्मक और बा वाले में हो गया शून्यात्मक। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वह है सा। जी हाँ, सा वाला आपका बिल्कुल सही है। ये दोनों आपके सही नहीं है, ऋणात्मक होना चाहिए। जी हाँ, ऋणात्मक होना चाहिए। ये आप इसका उत्तर नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न है आपका मानवीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक है। तो प्रश्न नंबर 9 में आपको बताना है मानवीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक है किस लिए। आ वाले में आपका हो गया उत्तम शिक्षा के लिए, तो ये आपका बिल्कुल राइट है। आ वाला उत्तर जो है आपका बिल्कुल राइट है, इसको आप लोग नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है प्रश्न आपका है 10। इसमें आपका दिया है ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है, तो आपको बताना है इसमें ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है। आप सभी को ये पता होगा, नहीं पता है तो मैं यहाँ पर बता दूँ। अध्यापक आपका गलत है, प्रबंधक आपका गलत है, ये सभी भी आपका गलत है, तो सही वाला आपका आ जाएगा प्रधान। ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधान होता है। आगे देखिए, आपका जो प्रश्न नंबर 11 है, इसमें दिया है कल के विश्व को कौन चलाता है। तो कल के विश्व को कौन चलाता है, इसका आपको उत्तर बताना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह है आ। जी हाँ, आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, शिक्षक। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 12। इसमें आपका दिया है विद्यालय में मानवीय संसाधनों का अंग है। विद्यालय में मानवीय संसाधनों का क्या अंग है पूछा गया है। तो इसमें शिक्षक भी सही है और छात्र भी सही है, और आपका यहाँ पर ये समुदाय भी सही है। तो यहाँ पर आपका जो दा वाला उत्तर है, जिसमें पूछा गया है उपयुक्त सभी, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको आप लोग नोट कर लें, उपयुक्त सभी, ये आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 13। इसमें पूछा गया है प्रधान अध्यापक में निम्नलिखित में से किस गुण का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस गुण का प्रधान अध्यापक में होना आवश्यक है। आपको यहाँ बताना है राइट आंसर इसका कौन सा है। तो इसमें आ वाले में पूछा गया है सुगमकर्ता, और बा वाले में पूछा गया है प्रेरणादायक, सा वाले में नेतृत्व की क्षमता। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह है दा। जी हाँ, दा वाला आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर उपयुक्त सभी सही है, तो यहाँ पर ये सभी गुण होना चाहिए प्रधान अध्यापक में। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 14। इसमें आप देखिए दिया है शिक्षक के विषय में किसने कहा है, क्या कहा है, आप इसको देखें। समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित करने में सहायता देता है।
तो ये किसने कहा है आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह है शाह। जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्लव राधाकृष्ण ने कहा है। ये आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है 15। इसमें आपका पूछा गया है वित्तीय प्रबंधन के साधन हैं। तो वित्तीय प्रबंधन के क्या साधन है आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह है दा। जी हाँ, दा वाला उपयुक्त सभी वाला जो है राइट आंसर है। तो आप सभी ऑप्शनों को अच्छे से पढ़ के याद कर लें। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है 16। तो इसमें आपका पूछा गया है विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है। विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आ वाला है, राज्य सरकार से। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है वह है 17। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से देखिए, पुस्तकालय विद्यालय का होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि नाड़ी होता है कि हृदय होता है कि लीवर होता है कि मस्तिष्क होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होता है। इसमें आपका जो है वो बा वाला बिल्कुल सही है। जी हाँ, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय होता है। बा वाला उत्तर आपका सही है, आप इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 18। इसमें पूछा गया है जिस स्कूल में विद्यार्थी को बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार करना है, उस स्कूल का पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होना चाहिए। किसका कथन है। तो ये कथन किसका है आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह सा वाला है, आप इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 19। इसमें आपका लिखा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कहा जाता है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं को क्या कहा जाता है। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपका दा वाला बिल्कुल सही है। ये है सभी, तो आप इसमें पढ़ लेंगे। आ वाले में है पाठ्येतर वृत्तियाँ और कक्षीय वृत्तियाँ और पाठ्य सहगामी वृत्तियाँ। तो यहाँ पर दा वाला बिल्कुल सही है। जी हाँ, आप इसको नोट कर लें, ये सभी आएगा। आगे देखिए, प्रश्न आपका है यहाँ पर 20। तो इसमें क्या दिया है, शिक्षा प्रसारण में निर्णयवाद सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्र का है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये किसका है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह बा वाला है। जी हाँ, इसको आप लोग नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न 21। इसमें आपका पूछा गया है संगठन कार्य करने की मशीन है जिसका निर्माण व्यक्तियों, वस्तुओं, धारणाओं, प्रतीकों, स्वरूपों, नियमों सबके सहयोग से किया जाता है। ये कथन किसका है। तो आपको यहाँ पर बताना है ये कथन किसका है। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। आ वाले में पूछा गया है JB सीरियस, और बा वाले में आपका है कैम्बल, और सा वाले में आपका है पार्क, और दा वाले में है आपका मार्क्स। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आ वाला है। जी हाँ, आ वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही है, आप इसको नोट करें, आ वाला। जी हाँ, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है 22। इसमें जो क्वेश्चन है पूछा गया है, आप इसको देखें। इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये कथन किसका है। ये कथन आपको यहाँ पर सही उत्तर है जो है बा। जी हाँ, बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, आप इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 23। इसमें पूछा गया है मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है। तो मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह है बा। जी हाँ, बा वाला आपका राइट उत्तर है।
यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ बा वाले में क्या है। बालिकाओं की शिक्षा का विकास, जी हाँ, बालिकाओं की शिक्षा का विकास, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है जो 24, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए यहाँ से, शिक्षक की भूमिका होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है शिक्षक की भूमिका कैसी होती है। यहाँ पर आपका आ वाले में है एक मित्र की और बा वाले में है एक निर्देशक की। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर है आ और बा दोनों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सा वाला, जी हाँ, सा वाला आपका राइट उत्तर है, इसको आप लोग नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 25, इसमें पूछा गया है पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के स्वास्थ्य के लिए सशक्त चिकित्सा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आपका है दा वाला। खेल चिकित्सा भी सही है आपका, योग चिकित्सा भी सही है और समूह चिकित्सा भी सही है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया उपयुक्त सभी। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 26, इसमें दिया है बादल फटने का अर्थ है। तो आपको यहाँ पर बताना है बादल फटने का क्या अर्थ है। आ वाले में हो गया अचानक भारी वर्षा होना, बा वाले में हो गया ओले पड़ना, सा वाले में हो गया बर्फ़ का पिघलना और दा वाले में हो गया हल्की बौछारें आना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हम बता दें आपको, यहाँ पर है आ वाला, अचानक भारी वर्षा होना, ये आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 27, जी हाँ, 27 प्रश्न यहाँ से देखिए, इसमें दिया है 27 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो आपको बताना है सन कब की गई थी। यहाँ पर आपका बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आप लोग नोट करें, 1981, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 28, इसमें पूछा गया है भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है। तो कहाँ स्थित है भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला। इसमें आपका बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इलाहाबाद में। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 29, इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रसारण विद्यालय की स्थापना हुई तो कब हुई, ये आपको बताना है। आप यहाँ से नोट करिए बा, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आ वाला है, आप इसको नोट कर लीजिए, आ वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन है 30, इसमें दिया है न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है। तो आपको बताना है कौन होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया सा वाला, जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जी हाँ, आप इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 31, तो 31 प्रश्न आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर दिया है NCERT का गठन किस वर्ष हुआ था, किस सन में हुआ था। तो यहाँ पर सन बताना है आपको, यहाँ पर सन में हुआ था, वाह वाला राइट है, 1961 में, जी हाँ, 1961 बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, 32 क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ति विद्यालय मतलब इग्नू कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कहाँ स्थित है। इसमें आपका आ वाले में है मुंबई और बा वाले में है अहमदाबाद और सा वाले में है हरियाणा, दा वाले में है नई दिल्ली। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आपका है दा, नई दिल्ली, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 33, इसमें पूछा गया है शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद का प्रधान कार्यालय कहाँ है। तो आपको बताना है कहाँ है।
यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आ वाला है, नई दिल्ली में। जी हाँ, और बा वाला लखनऊ, सा वाला वाराणसी और दा वाला मेरठ। तो यहाँ पर ये तीनों ना होकर आपका आ वाला जो है वो राइट उत्तर है। आप लोग इसको नोट करें, आ वाला आपका उत्तर नई दिल्ली, ये आपका सही है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 34। जी हाँ, प्रश्न देखिए यहाँ से 34। इसमें पूछा गया है, प्रश्न आपका है 34। इसमें पूछा गया है मानवीय प्रबंधन के गठन है। तो आपको बताना है मानवीय प्रबंधन के गठन क्या क्या हैं। इसमें आ वाले में हो गया विद्यालय भवन, और बा वाले में हो गया फर्नीचर, सा वाले में हो गया पुस्तकालय, दा वाले में हो गया शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह है आपका दा वाला। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, आप इसको नोट करें। शिक्षक, बच्चे और समुदाय, ये आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है, इसको देखिए 35। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए 35। इसमें आपका पूछा गया है विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर है वो बताना है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, किसके द्वारा की जाती है। बा वाले में आ गया आपका अभिभावक एवं शिक्षक संघ द्वारा, और सा वाले में आ गया आपका समुदाय द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह दा वाला है, उपयुक्त सभी के द्वारा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न है आपका 36। इसमें पूछा गया है NCERT स्थित है। तो NCERT कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह सा वाला है, नई दिल्ली में। जी हाँ, ये आपको बताना है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 37। इसमें पूछा गया है ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है। तो आपको बताना है ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए क्या आवश्यक है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ वाला बिल्कुल सही है, एक महिला का होना। जी हाँ, ये बिल्कुल बहुत आवश्यक है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है लो कास्ट नो कास्ट। जी हाँ, प्रश्न अपना देखिए 38। इसमें लिखा है लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। तो आपको बताना है कैसे किया जा सकता है। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही है, स्थानीय प्रवेश में उपलब्ध वस्तुओं से। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 39। इसमें पूछा गया है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कैसे कराई जाती हैं। इसमें आपका किसके द्वारा, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही है, राज्य सरकार द्वारा। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया है 40। जी हाँ, तो आप लोग अभी तक जितने क्वेश्चन कवर कर पाए हैं उन सब क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है 40। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है 40 क्वेश्चन देखिए। इस पे पूछा गया है कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं। तो कक्षा 1 में कुल कितनी निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा आ। जी हाँ,
ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है 1। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 41। इसमें पूछा गया है प्रदेश में संस्कृत विद्यालय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रचलित किया गया है। तो आपको यहाँ बताना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह बा वाला है, कक्षा 3 से। जी हाँ, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन कक्षा 3 से कराना प्रारंभ किया गया है। ये आपका राइट आंसर हुआ। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो गया 42। इसमें लिखा है समय सारणी दर्शाती है। तो समय सारणी जो है दर्शाती है, क्या दर्शाती है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा द वाला, सभी क्रियाकलापों को। जी हाँ, तो सभी क्रियाकलाप में इसमें क्या क्या आ रही है। आ वाले में देखें, बच्चों को अधिगम प्रक्रिया को और बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की अधिगम प्रक्रिया को, या अध्यापक प्रधान अध्यापक के नेतृत्व को। तो इसमें आपका सा वाला बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 43। इसमें पूछा गया है, आप लोग देखें इसको, प्रश्न 43 इसमें 43 में दिया गया है पाठ्य सामग्री क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। तो किसको सौंपना चाहिए ये पूछा गया है। आपको यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आ वाला है, शिक्षकों को। आगे देखिए, प्रश्न आपका है प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है किसके अधीन होते हैं। इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 45। इसमें पूछा गया है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। तो आपको बताना है कहाँ स्थित है। आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह सा। जी हाँ, लखनऊ में स्थित है। राज्य शैक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। वाराणसी गलत है, वाराणसी गलत है, इलाहाबाद में गलत है, मेरठ में भी गलत है। और क्या सही है, लखनऊ। जी हाँ, ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका दिया है 46। इसमें पूछा गया है जिला स्तर को सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। तो क्या है ये आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर जो है डाइट। जी हाँ, ये आपका राइट आंसर है डाइट। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका आ गया 47। इसमें पूछा गया है कक्ष में एवं कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के सम्मान करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है आपको बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा योजना बनाना। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 48। जी हाँ, 48 प्रश्न देखिए। इसमें पूछा गया है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है। तो आपको यहाँ बताना है किसका नहीं होता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह है आ वाला। जी हाँ, वित्तीय संसाधन। ये आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए 49। इसमें पूछा गया है विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विषय ध्यान किया जाना चाहिए। तो किसका किया जाना चाहिए आप यहाँ पर देखकर बताएंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर दा वाला है। जी हाँ, इसमें आपका आ रहा है
अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का। जी हाँ, अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का, ये आपका दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, आप इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 15। इसमें दिया है कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह सा वाला है। जी हाँ, सा वाला आपका राइट आंसर है, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है 51। इसमें पूछा गया है अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो आपको बताना है क्या है। इसमें आपका राइट आंसर दा वाला है, प्रशासन। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 52। इसमें पूछा गया है मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं उनके कौन। आ में पूछा गया है पिता, बा में पूछा गया है माँ, और सा में पूछा गया है शिक्षा, और दा में पूछा गया है भाई। तो यहाँ पर आपको जो है राइट आंसर बताना है। इसमें आपका राइट आंसर जो है, जी हाँ, बा वाला। जी हाँ, बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें आपका आ जाएगा माँ। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 53। इसमें पूछा गया है ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। तो कौन होता है आपको बताना है। बा वाले में आपका राइट आंसर है बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 54। इसमें पूछा गया है उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। तो क्या निर्धारित करता है आपको यहाँ से बताना है। आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आ वाला है, प्रबंधन की सफलता को, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 55। इसमें पूछा गया है लर्निंग कार्नर द्वारा बच्चों के गुण विकसित होता है। तो इसमें पूछा गया है स्वयं द्वारा या फिर 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें आपको राइट आंसर जो है वो दा वाला है, उपयुक्त सभी। जी हाँ, आ वाला भी सही है, इसमें बा वाला भी सही है और सा वाला भी सही है, यानी आपका राइट आंसर आ गया उपयुक्त सभी, दा वाला। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के समझ लें। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका दिया है 56। इसमें पूछा गया है परिषदीय प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकें संख्या है। तो ये प्रश्न आपका एक बार और पूछा गया था कक्षा 1 में, और अब यहाँ पर कक्षा 2 में पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया बा। जी हाँ, 2। आगे पूछिए। देखिए, प्रश्न आपका है 57। इसमें पूछा गया है सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितने प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कितने प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है। इसका प्रश्न आपका उत्तर राइट है, आ वाला 1 प्रकार की, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया है 58। इसमें देखिए समय सारणी उत्तम साधन है। तो समय सारणी किसका उत्तम साधन है, ये आपको बताना है। बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर आपको जो बा वाला दिख रहा है उसमें पूछा गया है नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आप लोग इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका दिया गया है 59। यहाँ पर पूछा गया है आपसे। जी हाँ, प्रश्न 59 देखिए यहाँ से, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड में उपयुक्त अवधि होती है। तो आपको यहाँ पर बताना है छोटे बच्चों को कितनी होती है अवधि। तो यहाँ पर उत्तर आपका है बा वाला सही। जी हाँ, आपका बा वाला बिल्कुल सही है, 30 से 35 मिनट, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है
60। जी हाँ, आप यहाँ से देखिए 60 जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है सभी अभिलेख होने चाहिए। तो सभी अभिलेख कैसे होने चाहिए आपको बताना है। यहाँ पर आपका दा वाला बिल्कुल सही है। सही, वैध एवं विश्वसनीय, ये आपका राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपका 61 है। इसमें पूछा गया है जिला मानवयकों के पद सृजित किए गए हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है राइट आंसर कौन सा है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर बा वाला बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें दिया गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन आपका हो गया 62। इसमें पूछा गया है शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। तो शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है आपको बताना है। आ वाले में हो गया पर्यवेक्षण करना, बा वाले में हो गया प्रशासन करना, सा वाले में हो गया व्यवस्था करना और दा वाले में हो गया नियोजन करना। यहाँ पर आपका ये राइट आंसर जो है उसको आप यहाँ से देखिए, आपका राइट आंसर है दा वाला, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है नियोजन करना। इसको आप लोग नोट करें। आगे देखिए प्रश्न आपका है 63। इसमें आपसे पूछा गया है 63 क्वेश्चन में पूछा गया है औपचारिक रूप से संगठित समूह में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। तो यहाँ पर ये कथन किसका है ये पूछा गया है। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है, आप इसको नोट करें। आगे देखिए क्वेश्चन आपका है 64। इसमें पूछा गया है विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका आ वाला बिल्कुल सही है, प्रधान अध्यापक की। आगे देखिए प्रश्न आपका है 65। इसमें पूछा गया है प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु संसाधन का चयन करते समय अध्ययन रखना चाहिए, किसका ध्यान रखना चाहिए यह पूछा गया है। तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है। यहाँ पर दा वाला बिल्कुल राइट है। गांव के समीप खुले मैदान में हो, जो आपका प्राथमिक विद्यालय है वह गांव के समीप खुले मैदान में हो, ये आपका आंसर बिल्कुल राइट है। आगे देखिए क्वेश्चन दिया है 66। इसमें पूछा गया है मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। तो क्या घटक हैं ये आपको बताना है। इसमें आपका उत्तर दा वाला बिल्कुल सही है। शिक्षक, बच्चे और समुदाय, ये राइट आंसर है। आगे देखिए 67। इसमें दिया है समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। तो समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर सा वाला है, लचीलापन। आगे देखिए 68। इसमें आपसे पूछा गया है विद्यालय के परस्पर सहयोग का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है आपको बताना है। इसमें दा वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर है, समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन आपका है 69। इसमें पूछा गया है बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। तो क्या नहीं है आपको यहाँ पर बताना है। बा वाला इसमें बिल्कुल राइट आंसर है, संचयी अभिलेख, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपका है 70। इसमें पूछा गया है व्यायाम की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना है व्यायाम की आवश्यकता क्यों होती है। आपको यहाँ पर जो है राइट आंसर सा वाला है, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न नंबर है 1717। तो यहाँ पर
प्रश्न नंबर है आपका 71। यहाँ पर आप देखिए, यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो यहाँ पर आपको बताना है क्या होता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह सा वाला है, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, आपका प्रश्न जो है 72, इसमें आपको बताना है। प्रश्न देखिए 72, इसमें आपको बताना है अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाले अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो आपको बताना है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर बा वाला है। जी हाँ, बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका हो गया 73। इसमें पूछा गया है जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया, तो जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया ये पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है आ वाला, सन 1972 में किया गया है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, आप इसको नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न आपका है भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, आप इसको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आपका जो आंसर है वह है सा वाला, अंग्रेजों के शासन काल में। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 75। इसमें पूछा गया है विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है, तो बौद्धिक प्रयोगशाला क्या है आपको बताना है। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है सा, जी हाँ, पुस्तकालय। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 76। जी हाँ, इसमें आपका पूछा गया है संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह आ वाला है, छात्र की प्रगति का। जी हाँ, ये आपका आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में। और आप लोग तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भाई बहन नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।